साहब, एक नए मुलाजिम की नियुक्ति हुई है आपके दफ्तर में। देखें क्या नाम है इसका, क्या जात है। रामचंद्र सक्सेना। ये तो एक कायस्थ है। क्या दिन आ गए हैं, अब एक कायस्थ भी इस दफ्तर में रहेगा। साहब, कुछ दिन के बाद काम काज संभाल लेंगे। गिरधारी, जरा ऐसा करना, वो 19/34 नंबर वाली फाइल तो लेके आ मेरे पास। राम राम बड़े बाबू। मेरा नाम रामचंद्र सक्सेना है और मैं आपके दफ्तर में मुकर्रर हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम ही वो सक्सेना हो? जी ठीक है भैया, वहां बैठ जाओ उस कुर्सी पर। जी। अच्छा। बड़े बाबू, ये सब काम हमारे लिए नया है। इससे पहले हम दूसरे दफ्तर में थे। अगर आप ये काम सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, ऐसा है, ये काम वाम सिखाना जो है ना, हमारा काम नहीं है। वैसे भी तुम कायस्थ हो, और कायस्थ लोगों से हम वैसे ही दूर रहते हैं। आप जाइए, वहीं बैठ जाइए। दोनों जहान के काबिल ताज़ीम रहनुमा, आपकी उम्र लंबी हो। तस्लीम के बाद अर्ज़ है कि यहाँ सब खैरियत है। हमें यकीन है कि आपकी मेहरबानी एक दिन ज़रूर इस हकीर की नैया को उस पार लगाएगी। हमारे दिल से खुदी या मैंपन का ख्याल मिटने लगा है। लखनऊ के सफ़र से लौटने के बाद हम पर सब ब्रह्म है की हालत छा गई। उसके बाद खुद सुपुर्दगी और नरमी का ख्याल हमेशा बना रहा। सभी बातें मालिक की रज़ा पर छोड़ दी गई हैं। कुछ रोज़ बाद ये हालत भी गायब हो गई। इन दिनों हमारे दिल को कोई खौफ नहीं रहा, मगर इस हिम्मत के साथ ज़रा सा उतावलापन भी महसूस करता हूँ। बेकार के जज्बातों से निजात मिल गई है। दिमाग में न कोई बेचैनी है और न ही किसी एक ख्याल पर मन टिका होता है। ना तो लय होने की चाहत है और न ही जुदा होने की तमन्ना। ऐसा लगता है कि ख्याल खुद आप ही में पिघल गया है। दिल को न कोई परेशानी है, न गम, न कोई खुशी है और न ही कैफ। ऐ रुदादे दिल, कम से कम तू तो मुझे असलियत से रूबरू करवा। ये पहेली क्या है, मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि सर से पैर तक हम में कोई रूहानी ताकत रमा है और अपना काम कर रही है। दिमाग कुछ तेज हो गया हो जैसे। ध्यान करने पर गहरी अंदरूनी हालत का भी अंदाजा हो जाता है, पर हम हर हालत को नकारते जाते हैं और उनके लिए बेफिक्र से रहते हैं। आपका रामचंद्र। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बड़े बाबू। शुक्रिया हुजूर। हजूर, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। फरमाइए। हजूर, हमारे दफ्तर में जो वो नया मुलाजिम आया है ना, रामचंद्र सक्सेना नाम है उसका, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा। क्या बताऊं, उसे मैंने हर काम बहुत बार समझाया, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। हर काम में छोटी छोटी गलतियां करता है। बेहतर होगा हुजूर, आप उसे वहां से हटवा ही दीजिए।
ठीक है, हम गौर करेंगे। शुक्रिया हुजूर। बड़े बाबू, हम आपके लिए आज अपनी मनपसंद चीज लाए हैं, मठरियाँ, वो भी मिर्ची वाले अचार के साथ। आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। अरे भाई देखो, इसकी इतनी मजाल हो गई कि हमारे साथ खाना खाने के ख्वाब देख रहा है। एक तो भैया तुम वैसे ही कायस्थ हो, और हम कायस्थों के हाथ से लिया हुआ कुछ कभी नहीं खा सकते हैं। मुझे माफ करो, अब आप जाइए और अपना काम कीजिए। पिताजी। आओ रामचंद्र, बैठो। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। क्यों? हमारे दफ्तर में एक बड़े बाबू हैं जो कि हमें जात पात के नाम पे पिछले कई सालों से परेशान कर रहे हैं, और अब तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर हम खुदकुशी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम फौरन ये नौकरी छोड़ दो। वैसे भी ये नौकरी तुम अपने शौक के लिए कर रहे हो। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? और इन बातों से इतना परेशान नहीं होते। जाओ आराम करो। दोनों जहान के काबिले परस्तिश रहनुमा, आपकी उम्र लंबी हो। हम में इन दिनों 3 बड़ी खामियां हैं। पहली, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जिससे हम हमेशा नफरत करते थे, पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। दूसरी खामी जो हमने नोट की है वो है हमारा अपना अहम। आपकी मेहरबानी और मोहब्बत की वजह से हम में इतनी समझ हो गई है कि अहम के हमले के पहले ही हमें उसके साए की भनक लग जाती है और हम उसकी आमद को महसूस करने लगते हैं। फिर भी हम कुछ हद तक उसके चंगुल में फंस ही जाते हैं। और तीसरी बात है वासना, जो हमारे जिस्म में दौड़ रही है, लेकिन ये हमें अपने आगोश में नहीं लेती। मौत, जिससे सारी दुनिया खौफ खाती है, हमारे लिए खुशी का सबब बन गई है। अब तो लगता है कि जाने कब मौत नसीब होगी और वो मुस्तकिल चैन और सुकून हासिल होगा। हमारी हालत इस तरह है कि कभी हम खुद को सबसे ऊंची चोटी पर महसूस करते हैं और कभी अपने पाँव के पीछे की चीज़ को भी देखने में नाकामयाब रहते हैं। कभी तो हम अपने को एक सूक्ष्म हाल में पाते हैं और कभी बुरे ख्याल हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हम ही गुरु हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए हम इसी ख्याल में खोए रहते हैं, पर बेपनाह हिम्मत होना और ऐसे ख्यालों का आना हम अहम समझते हैं। इसलिए हमने हल्के ख्यालों की तरफ ध्यान बनाए रखा। ऐ मेरे जहां को रोशन करने वाले, अब आप ही मेरा दर्द बन गए हैं। हम घर में इतना परेशान किए जाते हैं कि कभी कभी घर से भाग जाने या खुद ही को नुकसान पहुंचाने का दिल करता है। गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भी आ जाता है, लेकिन जब ये उतर जाता है तो कोई बैर या नफरत नहीं रहती, बल्कि हमें उसके पांव छूने तक की तमन्ना होती है। मालिकपन और बेइंतहा ताकत का ख्याल सदा मौजूद रहता है। जैसे हमारी ही वजह से पेड़ फल फूल रहे हैं, हम ही हर ज़रूह में जान डाल रहे हैं। दुनिया के सारे कामकाज हमारी ही क़ुव्वत को जाहिर करते हैं। हम सारी कायनात के मालिक हैं। आफताब की ताब हमसे ही है। ये जहान और ये कुदरत हमारे ही बनाए उसूलों पर चल रहे हैं। अलगाव का पर्दा हट गया है। हम खुद हर लम्हा
इंसान की बेहतरी की दुआ करते हैं। हम बाहर और अंदर एक सी ही हालत महसूस करते हैं। आपका रामचंद्र। मेरे प्यारे भाई, आपकी तरक्की की दुआओं के साथ मेरा ये कहना है कि जो कुछ आपने अपनी तरक्की के बारे में बयां किया है, खुदा बनाए रखे। ये सब अहम की निशानी नहीं है, बल्कि काबिले जोश है। आपको उन हालतों का एहसान मंद होना चाहिए, ये फिर गायब हो जाएंगी। खुदा की इनायत के अलावा ये नीमत किसी और ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। अगर इसे खुदा का कर्म ही माना जाए तो ये अहम नहीं होगा। घर तहजीब और सब्र सिखाता है, इसलिए गुस्से और गम के बजाय इंसान को गैरत का सहारा लेना चाहिए। गैरत ऐसी हालत है जिसमें इंसान खुद ही को कसूरवार समझता है, हालांकि हकीकत में वो कसूरवार नहीं होता। औरों के लिए भले ही बैराग, तन्हाई और दश्तो सहरा गमे दुनिया से निजात पाने के तरीके हों, लेकिन हम लोगों के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों और दुनिया के ताने, जिल्लत और डांट फटकार ही असली इबादत है। एक वक्त था जब मुझे इस बात की फिक्र थी कि मेरे साथियों में से अगर कोई भी ऐसी तरक्की ना कर पाए जो पूरे ज़माने के संतों के पाँव की गर्द के लायक भी ना हो, तो कम से कम ऐसा तो न बने जिससे मुझ नाचीज़ के दामन पर कोई दाग लग जाए। खुदा की मेहरबानी है, संतों की दुआओं से अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वे लोग खुदा की दुआओं का लुत्फ़ उठाने लगे हैं, और ये भी बहुत मुमकिन है कि आप भी उनमें से एक हो। ये सब संतों की देन है।